अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, मैं हूँ आज़िब और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हक़ बात। इमरान खान पे तो सभी बात कर रहे हैं। सुबह उठो तो इमरान खान साहब की खबरें सुनना शुरू करते हैं। दो चार एंकर्स के अलावा हर कोई उनके खिलाफ ही बात कर रहा है। ये टीवी चैनल्स को देखेंगे तो उनके खिलाफ ही चल रहा है सब कुछ, जो कुछ चल रहा है। और अभी तो जो व्लॉगर्स हैं और जो रोस्टर हैं और यूट्यूब के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ जिन लोगों की, वो भी इमरान खान साहब की ऑडियोज लीक और वीडियोज लीक और उन चीज़ों के ऊपर वीडियोज बनाना शुरू होंगे क्योंकि उसके ऊपर व्यूज़ और रेटिंग आ रही है। तो आज हम उस बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे। इमरान खान साहब को बिल्कुल एक साइड पे रखते हैं। वो सियासत के अंदर इन्वॉल्व है, उनकी वजह से व्यूज आते हैं, रेटिंग आती है। लेकिन पाकिस्तान के जो असल इशू है उनके बारे में मैं आज बात करने वाला हूँ। पाकिस्तान ने इन 8 महीनों में क्या किया, क्या खोया, क्या पाया और इकोनॉमिक सिचुएशन इस वक्त क्या है। तो डॉन न्यूज की जो आज स्टोरी थी वो थी कि पाकिस्तान ने जुलाई से नवंबर के दरमियान $5.1 बिलियन का कर्ज लिया है। अब $5.1 बिलियन का कर्ज सिर्फ जुलाई और नवंबर के दरमियान लिया गया, तो ये कहां पर है, ये गया कहां पे है। हमारे जब हुकूमत गिरी इमरान खान साहब की तो एक स्टार्टअप पेज था, उसने लगाई एक हेडलाइन के $22 अरब का खजाना छोड़ के गए हैं इमरान खान साहब, जो कि उनके हवाले से वो सच्ची थी और वो एग्जैक्ट खबर सही, बिल्कुल एग्जैक्ट खबर थी। क्योंकि पाकिस्तान के पास उस वक्त $16 बिलियन के अराउंड, $17 बिलियन के अराउंड फॉरेन रिजर्व थे। और जो मुल्क के अंदर के रिजर्व थे, यानी बैंक्स के अंदर रिजर्व थे, वो थे 6 बिलियन के अराउंड, 5.8 बिलियन समथिंग इसके अराउंड थे। तो वो कुल मिला के $22 अरब बन रहे थे। अब जब गवर्नमेंट गिरी तो ये लोग कहना शुरू हो गए कि इतने नहीं है रिजर्व, इतने नीचे हैं, $16 बिलियन है, 22 कलोल नहीं है, 16 कलोल हैं। मतलब इस हवाले से कंट्रोवर्सीज और खबरें और जो हुकूमत छुपाना चाहती थी, ओके वो सब कुछ एक साइड पे हो गया। हम मान के चलते हैं कि $22 अरब नहीं थे तो $16 बिलियन तो थे। अब $16 बिलियन 8 महीनों के अंदर कम होके आज जो लेटेस्ट अपडेट है वो है $6 बिलियन, 5.8 समथिंग के करीब है। हम $6 बिलियन हम मान लेते हैं। $6 बिलियन और $16 बिलियन में अगर फर्क देखा जाए तो $10 बिलियन इन 8 महीनों के अंदर कंज्यूम हो चुके हैं। पीछे हमारे पास इस वक्त $5 बिलियन पड़े हैं और हमने आने वाले साल में $8 बिलियन अदा करने हैं कर्ज की सूरत में। हो सकता है इसमें चाइना हमें $2 बिलियन की छूट दे दे, यूएई कुछ आगे पीछे, सऊदी अरेबिया कुछ आगे पीछे करके, लेकिन फिर भी हमें $4 बिलियन के अराउंड हमें कर्जा पे करना पड़ेगा। और हमारे पास फॉरेन रिजर्व इस वक्त कितने हैं, $5.8 बिलियन। यानी अगर हम कर्जा पे करते हैं तो हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। और याद रखिएगा कि ये जो पैसा हमारे पास इस वक्त फॉरेन रिजर्व के तौर पे पड़ा है, $5 बिलियन या $6 बिलियन के करीब, ये हमारा अपना नहीं है। हमारा अपना $7 बिलियन तक जब हम नीचे आए तो उस तक हमारा पड़ा था। $7 बिलियन हमारे पास ये वो थे, ये जो अब इसके अंदर कंज्यूम हो रहे हैं, ये वो पैसे हैं जो हमारे पास चीन, यूएई और सऊदी अरेबिया के हैं। उनसे हमने ये कह के पैसे लिए थे कि ये हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के अंदर एज अ फॉरेन रिजर्व रहेंगे ताकि हमारी करेंसी को इस्तेहकाम मिल सके और हमारे ऊपर मालियाती इदारों का ट्रस्ट जो वो खत्म ना हो और वो हमें कर्जा दे सकें। तो इमरान खान साहब ने इस तौर पे लिए थे, जो कि हम अब इस्तेमाल कर रहे हैं। 7 में से हम $2 बिलियन इस्तेमाल कर चुके हैं, हमारे पास $5 बिलियन रह गए। फिर आते हैं डॉन, जो आज खबर ब्रेक की डॉन न्यूज ने, उन्होंने बताया कि $5.1 बिलियन हमने जुलाई से नवंबर के अंदर कर्जा लिया। तो वो $5 बिलियन जो हमने कर्ज में लिया वो कहां गए, वो डेवलपमेंट में लगे, वो गए किधर हैं, वो अब कब किसी को भी नहीं समझ आएगी और ना कोई मीडिया की इसके ऊपर बात करेगा। आप अगर प्रोग्राम देखना है, आपने सही मानों में प्रोग्राम देखना है, तो आप शायद मसूद साहब का सबको छोड़ के उसका प्रोग्राम देखें, सब बातें आपको उसके प्रोग्राम में मिलेंगी। उसके अलावा इस वक्त कोई भी ऐसा कोई तजियाकार नहीं है या टीवी के ऊपर कोई ऐसा एनालिसिस करने वाला नहीं है जो आपको सच और हकायक बताए, वो आपको बताएंगे। $5 बिलियन जो हमने बाहर से लिए, ये कहाँ गए, कहीं भी नहीं लगे। असल में ये पैसे जा कहाँ रहे हैं, यानी $16 बिलियन के अंदर अगर $5 बिलियन हम डालते हैं तो $21 बिलियन बनते हैं। $21 बिलियन में से अगर हमने $10 बिलियन वो लगा दिए तो फिर भी हमारे पास $15 बिलियन बचने चाहिए थे। इस वक्त हमारे जो रिजर्व होने चाहिए थे $5 बिलियन, अगर वो रह गए हैं तो ये $5 बिलियन जो हमने कर्ज लिया हुआ था ये भी रह जाने चाहिए थे। लेकिन अब आपको थोड़ा सा रिवाइंड करना पड़ेगा। मुफ्ता इस्माइल साहब आए, डॉलर का सत्यानाश हुआ। इमरान खान साहब की हुकूमत में तो सत्यानाश हुआ पड़ा था डॉलर का, लेकिन सरकमस्टेंसेस थे, कुछ बहुत से फैक्टर होते हैं साथ में।
जिस वक्त नून लीग थी उस वक्त फैक्टर और थे, जिस वक्त इमरान खान साहब आए उस वक्त आलमी मार्केट्स में फैक्टर और थे। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर डॉलर की जो सिचुएशन है वो 223-224 के ऊपर खड़ा हुआ है। मुफ्ती इस्माइल साहब, मैंने तकरीबन जब इमरान खान साहब की अभी गवर्नमेंट गिरी नहीं थी तो उससे पहले एक आर्टिकल लिखा था अपनी वेबसाइट पे vbirdy.com पे कि पाकिस्तान का डॉलर 207 क्रॉस करेगा। आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात हो गए नील। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मसला आ गया है, इसहाक डार पे IMF को एतबार नहीं रहा। वो जो अवार्ड विनिंग और जो कुछ भी उनका एक बना हुआ था परसेप्शन, बाद में IMF ने ही कहा था कि ये लोग तो हमें धोखा देते हैं। वो कैसे देते हैं ये एक्सप्लेन मैं आपको करने वाला हूँ। इसहाक डार साहब ने पिछले 5 साल जो इन्होंने डॉलर 100 रुपए के ऊपर रोक के रखा था, इन्होंने पाकिस्तान का अरबों डॉलर को रोकने के लिए कंज्यूम कर दिया, खत्म कर दिया। जिसके बाद इमरान खान साहब आके हुकूमत में ये कह रहे थे कि हमारी इकानमी की हालत बुरी थी। क्यों? क्योंकि डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए डॉलर्स खर्च कर दिए गए थे। सेम टैक्टिक्स जो आते साथ ही इसहाक डार साहब ने ये अप्लाई कर दी है। अब इस वक्त जो डॉलर की असल कीमत है, अगर आप ब्लैक मार्केट के अंदर जाएंगे या ओपनली जो सेल हो रहा है ब्लैक मार्केट के अंदर, वो डॉलर है 265 से भी अबव, 265 से भी अबव का वो फरोख्त हो रहा है। और जो वैसे रेट चल रहा है, इंटरनेशनली रेट चल रहा है हमारा, वो है 224 के ऊपर। तो IMF साहब ने उन्होंने इसहाक साहब को बोला कि जनाब आप 3 काम करके आए। पहला क्या करें, आप तमाम के तमाम ये जितने भी हमने मुआहदे आपके साथ की हुई हैं, जो बातें की हुई हैं मुफ्ती इस्माइल साहब के साथ, वो पूरी करके आए 3 हफ्तों के अंदर। दूसरी बात, 65 बिलियन रुपीस का आप एनर्जी सेक्टर के अंदर टैक्स आयद करें। तीसरी बात, आपने ये जो डॉलर रखा हुआ है इसका असल रेट, उन्होंने जो आपको एग्जैक्ट वर्डिंग मैं बताता हूं, उन्होंने पूछा क्या, उन्होंने पूछा ये है इसहाक डार साहब से कि आप बताएं आपका डॉलर क्या चल रहा है। इसहाक साहब ने जवाब दिया कि हमारा डॉलर 223 का चल रहा है, माशाल्लाह हम ठीक जा रहे हैं। तो IMF ने उनसे कहा कि हमें वो रेट बताएं जो असल में चल रहा है, जिस पे डॉलर बिक रहा है। उसका उनके पास जवाब नहीं था। IMF के साथ हमारे जो इस वक्त ताल्लुकात चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता ये मुआहदा हो पाएगा दोबारा। वो रिव्यू करने आ रहे हैं लेकिन वो हमें कर्ज नहीं देंगे। अब जो डॉलर की असल कीमत है IMF को भी पता है, वो 270 रुपीस के अराउंड है। अब तीसरी जो उनकी शर्त है वो ये है कि डॉलर को खुला छोड़ दिया जाए। अब ये जो 5.1 बिलियन डॉलर हमने जो बाहर कर्जे से लिया था जुलाई से नवंबर के अंदर, ये किसके अंदर इस्तेमाल हो रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ डॉलर को मुस्तहकम रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। यानी जो हमारी इकानमी है उसको आर्टिफिशियल तरीके से, जिस तरह पिछले 5 साल दिखाया गया नवाज शरीफ साहब के दौर में, और फिर हमने उसका खमियाजा भुगता। इमरान खान साहब आए, खजाना खाली, सब कुछ बर्बाद, खल्ली वल्ली हर चीज मुकी पड़ी है अकाउंट के अंदर। फिर इमरान खान साहब आए, मांग पीन के आगे पीछे मिन्नते तरले करके कशकोल पता नहीं क्या क्या उनको अलकाबात दिए गए। उसके बाद उन्होंने वो पैसा इकट्ठा किया और बैंकों के अंदर रखा। और एक वक्त हमारा ये आ गया था कि दिसंबर के अंदर जब ये तहरीक अदम एतमाद की बातें नहीं हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान के जो फॉरेन रिजर्व थे वो 30 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गए थे। जो ही अदम एतमाद की बातें आना शुरू हुई तो 1 महीने के अंदर यकदम से हमारे फॉरेन रिजर्व 23 बिलियन डॉलर पे और फिर आ गए 22 बिलियन डॉलर्स पे। अब आप देखेंगे कि 2 से 3 हफ्तों के अंदर अंदर महंगाई और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि डॉलर का रेट ऊपर जाने वाला है। लेकिन हम डिफॉल्ट नहीं होंगे, ये तो तयशुदा बात है कि हम डिफॉल्ट नहीं होने जा रहे और ना ही हम होंगे। लेकिन अगर इसी तरह चलता रहा तो कोई इस खुशफहमी भी ना रहे कि हम डिफॉल्ट नहीं कर सकते। हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे तो हमारे इतने बुरे किस्म के हालात हो जाएंगे कि हो सकता है फिर वही बात है कि हमें बहुत सी चीजों पे कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। बहुत सी ऐसे एसेट्स पे कंप्रोमाइज करने पे जा सकते हैं हम, जो हम कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन हमारे ज़हन में, हमारे दिमाग में वो चीज आ सकती है कि जब खाने को नहीं है तो इनसे हमने क्या आम लेने हैं। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।